सीता जी के चरित्र पर लोगों को संदेह हुआ। अयोध्या में विविध प्रकार की वार्ताएं होने लगीं और ये बात प्रभु श्री राम तक पहुंची तो भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया, जिसको सीता निर्वासन कहते हैं। इस बात को लेकर बड़े बड़े विद्वान कुछ लोग सीता निर्वासन को प्रामाणिक नहीं मानते, कहते हैं ये प्रक्षिप्त है। आजकल एक प्रक्षिप्तवाद का भूत प्रकट हुआ है। किसी भी बात को जो आपको समझ में ना आवे उसको कह दो ये शास्त्र में प्रक्षिप्त है, बाद में मिला दिया गया। इस तरह की बात अगर हम चलेंगे लेकर के तो शास्त्र के जितने भी विषय हैं सब संदिग्ध हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को प्रक्षिप्त कह देगा, भाई ये भी प्रक्षिप्त है, ये भी प्रक्षिप्त, और प्रक्षिप्त मान लेंगे तब तो बड़ी समस्या होगी। इसलिए बुद्धि और विवेक के द्वारा, पूर्वाचार्यों के वचनों के द्वारा शास्त्र की संगति लगानी चाहिए। यही मध्यम मार्ग और सुंदर मार्ग है। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। शास्त्र को खींच खांच करके मनमाना अर्थ करना ये मर्यादा नहीं। विवेक के द्वारा शास्त्र की संगति लगानी चाहिए। तो कुछ लोग इस बात को प्रक्षिप्त मानते हैं, परंतु श्री सीता जी का निर्वासन ये प्रक्षिप्त नहीं है, अपितु सीता निर्वासन से ही वाल्मीकि रामायण के प्राकट्य की भूमिका तैयार होती। और सीता जी को भगवान ने वन में भेजा, इसका कई कारण था। एक कारण तो ये था कि श्री जानकी जी की स्वयं की इच्छा भी थी वन में जाने की। जब वो अंतर्वतनी थी तो एक दिन श्री जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन महात्माओं के आश्रम में रह करके सत्संग करूं। ऋषि मुनियों के बीच में रहने की इच्छा हो रही है। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसकी कोई व्यवस्था होगी। और तब तक ये घटना घटित हो गई। सीता जी के विषय में अयोध्या में विविध प्रकार की चर्चा होने लगी। तो भगवान ने सोचा चलो ये भी एक बहाना अच्छा है। सीता जी जाना चाहती थी, एक बहाना बन गया। और दूसरा कारण यह भी था जो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज ने जब अपने प्राणों का त्याग किया राम जी के वियोग में, तो श्री दशरथ जी महाराज की आयु शेष बची थी। वो तो राम जी के वियोग में उनके प्राण चले गए। स्वाभाविक आयु पूर्ति नहीं थी, क्योंकि दशरथ जी ने तो यही कहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। भगवान के वियोग में जीवन धारण करने की क्षमता नहीं रही और दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया। उनकी आयु जो शेष बची थी वो आयु अपने रघुनाथ जी को दे करके दशरथ जी चले गए। तो पिताजी के आयु को भोगने का जब समय आया, पिता की आयु का भोग जब प्रारंभ हुआ राम जी की लीला में, उनकी इस यात्रा में, तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि पिताजी की आयु का मैं भोग करूं, उस समय जानकी मेरे साथ रहें ये मर्यादा नहीं होगी। क्योंकि पिता की आयु का भोग है और पिता के लिए तो जानकी पुत्रवधू है। ऐसी स्थिति में जानकी मुझसे दूर रहे यही अच्छा होगा। और इसी योजना के तहत भगवान ने श्री जानकी जी को वन में भेज दिया। यह भी एक कारण था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पितु आयु को पुनि भोगी बेको, किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। राम जी ने विचार किया सीता जी के त्याग के बिना कोई पाप रहित उपाय नहीं। इस कारण से श्री जानकी जी को भगवान ने वन में भेजा। और इससे भी ज्यादा तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी था
कि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना होनी है, वेदावतार होना है, तो जब तक भगवान की करुणा वाल्मीकि जी पर नहीं होगी तब तक वाल्मीकि जी के द्वारा ये महान कार्य कैसे हो सकता है। तो भगवान ने अपनी करुणा को, भगवान की साक्षात करुणा कौन है बोले श्री जानकी जी। श्री जानकी जी साक्षात भगवान की कृपा है। माया दंभे कृपायाम च, माया का अर्थ होता है दंभ और कृपा, और ये जानकी जी कौन है बोले भगवान की माया है। उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण के बीच में जानकी जी, वन के प्रसंग का ये वर्णन है। वन यात्रा में राम जी आगे आगे, जानकी जी उनके पीछे, और उनके पीछे लक्ष्मण। ब्रह्म और जीव के बीच में श्री जानकी जी हैं। कौन है बोले माया, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। लक्ष्मण जी जीव हैं, प्रभु श्री राम ब्रह्म हैं, और श्री जानकी जी माया है। माया माने करुणा। माया दंभे कृपायाम च, तो भगवान की जो कृपा है वही जीव और ब्रह्म के बीच में कारण बनती है। जीव का कल्याण तभी होता है जब ब्रह्म की कृपा प्रकट हो, और जीव और ब्रह्म के बीच में जब कृपा मध्यस्थ होती है तभी जीव का कल्याण होता है। जब तक परमात्मा की कृपा न हो तब तक जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। अपने किसी साधन से जीव का कल्याण नहीं हो सकता, भगवान की कृपा और करुणा से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए जानकी जी साक्षात कृपा स्वरूपा हैं, भगवान की कृपा है, करुणा है। और अपनी करुणा को ही भगवान ने, मूर्तिमती करुणा को ही वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। जानि करुणा सिंधु भावी, विवश सकल बसाई। भगवान ने भावी को समझा क्या होने वाला है, और धरि धीर रघुवीर हैं, श्री रघुवीर ने भोर ही लिए लखन बुलाई। सवेरे सवेरे अकस्मात लक्ष्मण को बुलाया राम जी ने। लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु क्या आज्ञा है। तो राम जी ने यही कहा कि तात तुरत ही साज स्यंदन, लेहुसी चढ़ाई। लक्ष्मण रथ तैयार करो, कहां जाना है। राम जी ने कहा वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता को पहुंचा दो। तो सीता जी का भगवान ने त्याग नहीं किया, अपितु वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। और श्री लक्ष्मण जी ने श्री जानकी जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब पहुंचाया, भगवान की मूर्तिमती करुणा कृपा वाल्मीकि जी के आश्रम में जब पधारी, तब महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा हुई और उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण रचना का सामर्थ्य प्राप्त हुआ वाल्मीकि जी। श्री जानकी जी की महिमा का जहां वर्णन है, हमारे आचार्यों ने वर्णन किया, कहते हैं देखो, जिस सरस्वती की एक कृपा दृष्टि से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाता है, जिस सरस्वती की एक कृपा दृष्टि से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाता है, वह सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है, वो कौन है बोले वो भगवती जानकी देव देव महिषीम श्रियमाश्रयाम। सा भारती भगवती तु यदीयदासी, ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। ताम देव देव महिषीम, देवों की भी देव जो भगवान हैं, उनकी जो महिषी हैं, पट्ट महिषी जानकी, वो कौन है बोले यस्या कटाक्ष परिणाम उदाहरंती
जिस सरस्वती के एक कटाक्ष से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान ज्ञानी हो जाता है, वह सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है। सा भारती भगवती तु यदि यदासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः, वो भगवती श्री है। श्री का मतलब, बोले श्री शब्द के 6 प्रकार के अर्थ आचार्यों ने किए हैं। श्री का मतलब बोले शृणोति इति श्री, जो सुनती हैं, इसलिए इनका नाम श्री है। क्या सुनती हैं? बोले शरणागत भक्तों के दुख को, उनके निवेदन को श्रवण करती हैं, इसलिए श्री। शृणोति इति श्री और शृणाति इति श्री, जो अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप का नाश करती हैं, शृणाति इति श्री। और शृणोति शृणाति के साथ साथ भक्तों के निवेदन को श्रुत्वा परमात्मानं श्रावयति इति श्री, सुन करके वह निवेदन भगवान को सुनाती हैं। कोई जीव जानकी जी से निवेदन करता है अपने दुख का, तो सुनती हैं, उसके पाप का नाश करती हैं, फिर उसके निवेदन को भगवान तक पहुंचाती भी है। श्रावयति इति श्री, भगवान को सुनाती हैं। और ये श्रावयति की ही व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में की। कबहू की अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुध ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। श्री जी स्वतंत्र नहीं है, वो स्वयं भगवान के आश्रित रहती है। श्रयति इति श्री। और इसके साथ साथ जो भगवान की अनपायिनी है, भगवान से कभी भिन्न नहीं होती, जिस प्रकार भास्करेण प्रभा यथा, जिस तरह सूर्य की प्रभा सूर्य से कभी अलग नहीं होती, उस प्रकार से श्री जी कभी भगवान से अलग नहीं होती। ऐसी श्री जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारी, तो महर्षि वाल्मीकि ने उनकी कृपा से, करुणा से रामायण की रचना की। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि, रघुनंदन के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और समय आने पर कुश और लव को पढ़ाया और कुश लव ने इस कथा का गायन किया। भगवान श्री राम के दरबार में इस इतिहास को सुनाया। ये वाल्मीकि रामायण पुराण नहीं है, ये स्मृति भी नहीं है, ये इतिहास है। इस ग्रंथ का नाम इतिहास ग्रंथ है। और इतिहास ग्रंथ में हमारे सनातन धर्म में 2 महान ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण, दूसरा महाभारत। एक त्रेता युग का इतिहास है, एक द्वापर का है। ये दोनों इतिहास ग्रंथ हैं। और इतिहास ग्रंथ की विशेषता होती है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का और इनकी प्राप्ति के उपाय का और इनके अधिकारी का निरूपण किया जाए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्व वृत्त से युक्त जो इतिहास हो, वर्णन हो, उस ग्रंथ को इतिहास कहते हैं। ऐसा इतिहास ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि रामायण ने रचा, लौकुश को सुनाया और लौकुश ने इसे याद कर लिया। देखो, ये लौकुश कहने की आदत पड़ गई है, तो लगता है लव बड़े हैं कुश छोटे हैं, क्योंकि उनका नाम पहले आ जाता है। लेकिन कुश बड़े हैं और लव छोटे हैं। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश बड़े भाई हैं, लव छोटे हैं। इन दोनों भाइयों को महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण याद करा दी, कंठस्थ कर लिया। और इन्हीं को कंठस्थ क्यों कराया? बोले ये दोनों जब आए और वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं बड़े हुए, वहीं पले,
तो जब दोनों ने आकर के प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा तो बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। कुश और लौ को देखकर महर्षि वाल्मीकि को लगा, अरे ये तो राम जी जैसे हैं। सामान्यतया बिंब का प्रतिबिंब होता है, बिंब का प्रतिबिंब होता है, यह सिद्धांत है। और एक बिंब के अनेक प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन एक ही बिंब के अनेक बिंब हों, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। और यहां पर वाल्मीकि जी यही कहते हैं, कुश और लौ को जब देखा तो वाल्मीकि जी ने अनुभव यही किया, बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, बिंब से बिंब प्रकट हुई। और एक बिंब नहीं, दो बिंब, राम देहात तथा परौ। भगवान श्री राम के ये पुत्र राम जी के ही समान वैसी ही आकृति, प्रकृति, वाणी, सब कुछ। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ। और इन दोनों भाइयों का स्वर भी बड़ा मधुर है। गंधर्व विवरूपिणौ, गंधर्व के समान सुंदर, गंधर्वा विवरूपिणौ। इनके सौंदर्य को, इनकी वाणी की सरसता को और इसके साथ साथ इनके शुद्ध उच्चारण को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने इनको पूरी रामायण याद करा दी। और कुशलव ने संपूर्ण रामायण को याद कर लिया और सबसे पहले वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही रामायण का गान किया। प्रथम कथा वहीं हुई। और उस कथा में मुनियों ने जब कथा सुनी तो तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। वे मुनि महात्मा भगवान की कथा को सुन करके कुश और लौ के द्वारा सब महात्मा रोने लगे। कहीं ये वर्णन नहीं आया कि कथा सुन करके हंसने लगे, समाधि में चले गए, यही आया रोने लगे। बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। जितने मुनि महात्मा थे सब रोने लगे, सबकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। सच पूछो तो भगवान की कथा रोने के लिए ही होती है। कथा में जितना रोना आएगा उतना ही अंतःकरण शुद्ध होता चला जाए। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, रुदंत्य भीक्षणम हंसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं भागवत में कि मेरी कथा सुनकर रुदंत्य भीक्षणम, बार बार रोना आवे, अभीक्षणम पुनः पुनः, हंसति क्वचिच्च, हंसने का प्रसंग तो कभी कभार आता है, कोई ऐसा प्रसंग आ जाए हंसने वाला तो हंसी आ जाए, नहीं तो कथा में रोने का बड़ा महत्व है। भगवान की कथा सुनकर के हृदय द्रवीभूत हो और आंखों से अश्रुपात हो,